आज की सबसे बड़ी खबर बांग्लादेशी पार्लिमानी इलेक्शंस। शेख हसीना वाजिद के तवील दौरे हुकूमत के बाद एक बार फिर बांग्लादेश में पार्लिमानी इलेक्शंस करवाए गए हैं। ये इलेक्शंस न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि पूरे खित्ते के लिए बहुत अहम है। आज के ब्लॉग में आपको बताएंगे कि ये पाकिस्तान और इंडिया पर किस तरह से इम्पैक्ट कर सकते हैं, कौन सी पार्टी जीते तो वो किस सिमत जाएगी पाकिस्तान पे, स्पेशली इसका क्या फर्क पड़ेगा, इस सब पे बात करेंगे आज के इस व्लॉग में। मैं हूं जवेरिया आजमन और आप देख रहे हैं एक न्यूज डिजिटल। बांग्लादेशी इलेक्शन इस बार बड़ी पेचीदगी का शिकार हैं और जो मेन पार्टीज इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन हैं वो तीन बड़ी पार्टीज हैं। उसमें बीएनपी यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी जो कि पहले बैन थी, और तीसरे नंबर पर आती है हाल ही में उभरने वाली पार्टी जिसे 27 साला नौजवान लीड कर रहे हैं, जिसे बांग्लादेश सिटीजन पार्टी के नाम से जाना जा रहा है। अब ये तीन बड़ी पार्टीज हैं जिसमें जमात इस्लामी और बीएनपी जो है उसको रिसोर्सेज के मुताबिक एक बड़ी अक्सरियत हासिल है। आपको बताते चलें कि अगर बीएनपी यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जीत जाती है तो माहिरीन के मुताबिक उनकी जो अप्रोच होगी पाकिस्तान और इंडिया को लेकर वो एक बैलेंसिंग अप्रोच होगी, यानी कि वो अपने ताल्लुकात वैसे ही इस्तवार रखेंगे, पाकिस्तान के साथ भी और इंडिया के साथ भी एक बेहतर तरीके से चलने की कोशिश करेंगे, न्यूट्रलाइज होकर, यानी कि बायसनेस के बगैर, न्यूट्रल होकर। बांग्लादेश के ये इलेक्शंस पाकिस्तान और इंडिया के लिए बहुत अहम है। हमने कुछ पास्ट में ऐसे वाकयात देखे जो कि बताते हैं कि बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी इस वक्त किस सिमत जा रही है। हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश पिछले कुछ अरसे में बहुत करीब आए हैं। हमने आईसीसी के हवाले से भी देखा कि पाकिस्तान की वजह से बांग्लादेश पर से बहुत सी जो जुर्माने थे वो हटाए गए, और ना सिर्फ ये बल्कि बांग्लादेश को एक इवेंट की होस्टिंग भी दी गई, जबकि उससे पहले बांग्लादेश पे फाइन होना था, उनको जुर्माना लगना था। लेकिन पाकिस्तान के बीच में आने के बाद आईसीसी ने पाकिस्तान के मुतालबात को माना और बांग्लादेश को कोई भी जुर्माना नहीं किया। ना सिर्फ ये बल्कि इसके अलावा भी बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान डायरेक्ट फ्लाइट्स भी एक तवील अरसे के बाद शुरू हुई, जो ये बताता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो ताल्लुकात हैं उनमें बेहतरी आ रही है, जो कि शेख हसीना के दौर में इसके बरअक्स थी। लेकिन अगर हम इंडिया के हवाले से देखें, इंडिया भी बांग्लादेश पे इस वक्त जो है वो एक प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है। ट्रेड बंद कर दी गई है, वीज़ाज बंद किए गए हैं और एक झुकाव बांग्लादेश का इस वक्त पाकिस्तान की तरफ नज़र आ रहा है। लेकिन असल पता तब चलेगा फॉरेन पॉलिसी के बारे में जब ये इलेक्शंस का रिजल्ट सामने आएगा। आपको कुछ बांग्लादेश की पार्टीज़ के बारे में बताते चलें। ये जो इलेक्शन है इस वक्त दो बड़ी पार्टीज़ के दरमियान है, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे बीएनपी यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की, और उसके बाद आती है जमात इस्लामी जो पहले बैन भी हुई थी लेकिन इस बार इलेक्शन में खड़ी है। और एक और उभरती हुई इस वक्त पार्टी है जिससे नेशनल सिटीजन पार्टी कहा जा रहा है और जिसको लीड कर रहे हैं एक 27 साला नौजवान, यानी कि जेन जी की पार्टी तस्वुर की जा रही है। अब माहिरीन के मुताबिक इन तीनों पार्टीज़ के डिफरेंट इस वक्त जो मंशूर है, अगर बीएनपी जीत जाती है तो ये सोचा जा रहा है कि वो एक बैलेंसिंग न्यूट्रल अप्रोच रखेगी पाकिस्तान और इंडिया दोनों को लेकर, यानी कि जो एक अच्छे ताल्लुकात हैं या एक फॉरेन पॉलिसी है वो दोनों मुल्कों के हवाले से बैलेंस होगी और एक पॉजिटिव तरीके से चलेगी। जबकि अगर जमात इस्लामी जीत जाती है तो उनका जो मंशूर है वो बहुत वाज़ेह है, उनका झुकाव ज़्यादा पाकिस्तान की तरफ है और इंडिया से उनके ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं। तो यही हो सकता है कि बांग्लादेश के ताल्लुकात पाकिस्तान से ज़्यादा बेहतर होंगे इस पार्टी के जीतने के बाद। नाज़रीन, हाल ही में हमने देखा कि बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी में इंडिया और पाकिस्तान को लेकर बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश काफ़ी करीब आते चले जा रहे हैं। हमने देखा कि डायरेक्ट फ़्लाइट्स भी 14 साल बाद रिज्यूम की गई हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान। इसके साथ साथ आईसीसी के हवाले से भी हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान ने बांग्लादेश के लिए, बांग्लादेश क्रिकेट टीम के लिए स्टैंड लिया और बांग्लादेश पर किसी किस्म का कोई जुर्माना नहीं किया गया आईसीसी की जानिब से। ना सिर्फ ये बल्कि उनको एक इवेंट की होस्टिंग भी मिल गई, जो कि पहले ऐसे हालात ना होते अगर पाकिस्तान 15 फरवरी का इंडिया के साथ होने वाला मैच मनसूख ना करता। इससे में ताल्लुकात का थोड़ा अंदाज़ा हो सकता है। साथ ही साथ इंडिया ने भी बांग्लादेश पे प्रेशर डालना शुरू कर दिया है, वीज़ा मनसूख कर दिया गया है। इसके अलावा ट्रेड को भी कम किया जा रहा है, जिसके बायस बांग्लादेश पे एक प्रेशर आ चुका है और जो इंडिया से ताल्लुकात उनके कुछ ख़राब नज़र आ रहे हैं, जो कि शेख हसीना वाजिद के दौर में नहीं थे। अब बांग्लादेश में टोटल 350 यानी कि 350 सीट्स पर इलेक्शन होंगे, जिसमें 300 सीट्स को डायरेक्टली इलेक्ट किया जाएगा और बाकी बचने वाली 50 सीट्स
ख़वातीन को दी गई हैं और जो डायरेक्टली इलेक्ट होंगी 300 सीट्स वही ये तय करेंगी कि जो बाकी की 50 सीट्स हैं वो किस पार्टी को जाती हैं। इस तरीके से एक किसी भी पार्टी को अक्सरियत हासिल करने के लिए या हुकूमत बनाने के लिए 151 सीट्स दरकार होंगी, जो कि एक अकेली पार्टी के लिए इतनी अक्सरियत बनाना मुश्किल समझा जा रहा है, जिसके बायस ये भी कहा जा रहा है कि एक पार्टी को अक्सरियत हासिल करने के लिए इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट्स हैं, साथ ही साथ जो दूसरी छोटी पार्टीज़ हैं, उनकी मदद लेनी पड़ेगी। एक इत्तेहाद के साथ इक़्तिदार बनाया जाएगा, यानी कि इक़्तिदार जो है वो एक ख़ास किसी पार्टी के जो है हक़ में या किसी के का जो फ़ेवर में नहीं आएगा। हम आपको बताते चलें कि इन पार्टीज़ का पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से इस वक्त क्या मंशूर है। अगर बीएनपी यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी इक़्तिदार में आ जाती है तो माहिरीन का ये कहना है कि ये पार्टी एक बैलेंस्ड अप्रोच रखेगी, यानी कि न्यूट्रल रहेगी। पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से दोनों ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात इस्तेमाल करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अगर जमात इस्लामी इक़्तिदार में आती है तो उनका मंशूर बहुत वाज़ेह है, वो बड़ी हद तक पाकिस्तान को फ़ेवर करते हैं, जबकि इंडिया जो है भारत के ख़िलाफ़ पाए जाते हैं। और लगता है कि अगर ये पार्टी इक़्तिदार में आ जाती है, जो भारत और जो बांग्लादेश के ताल्लुकात हैं वो मज़ीद ख़राब होंगे। नेशनल सिटीज़न पार्टी, उनका मंशूर भी बहुत वाज़ेह है। वो भारत पर अपने नौजवान लीडर उस्मान वानी के कत्ल का इल्ज़ाम लगाते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि भारत पे ये भी इल्ज़ाम है कि वो शेख हसीना वाजिद के दौर में बांग्लादेश में सियासी अमूर में दखल अंदाज़ी करता था और इकॉनमी को डिस्टेबलाइज़ करने की भी कोशिश की गई। अब अगर ये पार्टी इक़्तिदार बनाती है या इक़्तिदार में आती है या किसी के साथ भी इत्तेहाद बनाती है तो भारत के साथ जो ताल्लुकात हैं बांग्लादेश के, ना सिर्फ वो ख़राब होंगे बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा आगे चले जाएं, हालात बदतरीन हो जाएं, क्योंकि ये डायरेक्टली जो टारगेट करते हैं, ये डायरेक्टली इल्ज़ामात आयद करते हैं भारत पर। बांग्लादेश में होने वाला जो भी जेनोसाइड है या जो भी हालात बुरे हालात हैं, उसका जो कसूरवार है भारत को ठहराया जाता है इस पार्टी की तरफ से। अब आपको कुछ क्रेडिबल सर्वेस के बारे में बताएंगे जिनसे लग रहा है कि कौन सी पार्टी जो है वो बरतरी हासिल करेगी। एक सर्वे किया गया है डेली स्टार की जानिब से, जिनके मुताबिक 47.6% यानी कि 47.6% जो फेवर है वो बीएनपी को जाती है, यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को जाती है। इसके अलावा 22.5% लोग जो हैं वो जमात के हक़ में पाए जाते हैं और 22+ लोग ये कहते हैं कि अभी वो अनसर्टेनिटी का शिकार हैं, यानी कि 22% या 22% से ज़्यादा भी अनश्योरिटी है। ये नहीं पता लग रहा कि कौन सी पार्टी को वोट जाएगा। साथ ही साथ एक और सर्वे करवाया गया इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट की जानिब से, जिसमें ये पता लगाया गया कि बीएनपी को जो सपोर्ट है वो 33% की सपोर्ट हासिल है, जमात को 29% की यानी कि 29% की सपोर्ट हासिल है। इसके अलावा जो अनडिसाइडेड वोट्स हैं या अनश्योर वोट्स हैं वो 38 यानी कि 38% हैं। अब इन अगर अदाद-ओ-शुमार की बात करें, इन स्टैट्स की बात करें, इसके मुताबिक बीएनपी जो है वो एक लीडिंग पार्टी मानी जा रही है और लोगों को लग रहा है कि हो सकता है कि जो बीएनपी है वही लीडिंग पार्टी होगी। अगर वो जीत जाती है तो उसका मंशूर भी हम आपको बता चुके हैं। ना सिर्फ ये बल्कि इस बार वोटिंग के साथ साथ रेफरेंडम भी करवाया गया है बांग्लादेशी अवाम के लिए, जो कि उनसे पूछा गया है। ना सिर्फ ये पूछा गया है कि वो किसको वोट देना चाहते हैं, बल्कि उनसे ये भी पूछा गया है कि वो कैसे चाहते हैं कि गवर्निंग बॉडी कैसी हो, कैसे गवर्न किया जाए, कैसे हुकूमत की जाए बांग्लादेश के ऊपर। और ये सब एक साथ जारी है। 12 करोड़ प्लस अवाम ने जो है वोट दिया है और नताइज का इंतज़ार किया जा रहा है। इसके हवाले से आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।